कोई माई का लाल नहीं था जो ये राम मंदिर बना सके, लेकिन मोदी एक ऐसे माई का लाल हुआ जो राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया। लेकिन अयोध्या के लोगों ने और इस फैजाबाद के लोगों ने उसको नकार दिया। इसे भी कोई बड़ी गद्दारी हो सकती है। भावुक हो रहे हैं भाई, बिल्कुल भावुक हो रहे हैं। अयोध्या के वासी जो है गद्दार है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए। इतना विकास यहाँ हुआ जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे विश्व के लोग यहाँ आ रहे हैं। मोदी ने इतना कुछ किया, लोगों ने धोखा दिया, लोग गद्दार है, लोगों ने बहुत गलत किया है मोदी के साथ। मोदी जीतनी चाहिए थी। जय श्री राम। गद्दारी की, बिल्कुल गद्दारी की है। कार सेवकों ने अपनी शहादत दी और उन्हीं लोगों को यहाँ के लोगों ने सरताज पहना दिया। ऐसी भी कोई गद्दारी होती है? यहाँ का डेवलपमेंट कितना हो रहा है यहाँ के लोग महसूस नहीं किए और यहाँ भाजपा को लोग हरा दिए। यहाँ के लोग गद्दार है। ये चीज अभी महसूस नहीं होगी, 2 महीने 3 महीने गुजरने के बाद अंतर दिखाई देगा। ये बहुत दुख हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे अयोध्या वालों के लिए? गद्दार, गद्दार है, बिल्कुल गद्दार है। 550 वर्ष की गुलामी से मुक्त कराई हिंदुओं को, और उस भारतीय जनता पार्टी को ये अयोध्यावासी एक सीट नहीं दे पाए। इससे शर्मनाक बात संसार में कुछ भी नहीं हो सकती है। हम लोग बहुत दुखित हैं। पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है। सारा संसार, सारा हिंदुस्तान का सीट चला जाता, लेकिन अयोध्या का संसदीय अगर सीट रह जाता तो हम लोग गर्व महसूस करते। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। सरयू नदी के किनारे हैं, अयोध्या में है, और इस समय लगातार चर्चा पूरे देश में बनी हुई है कि आखिरकार बीजेपी ने मंदिर यहाँ पे बनवाया रामलला का 500 सालों बाद, और बीजेपी यहाँ से क्यों हार गई। लोग गद्दार भी कह रहे हैं, अयोध्या वालों को आलोचना भी कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और हमें कुछ पर्यटक दिख गए हैं जो अयोध्या में दर्शन करने आए थे और शायद ये सरयू में स्नान करके निकले हुए हैं। तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम भी बताएंगे कि क्या कारण रहा, और ये जो लोग हैं बड़ा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्याम जी। आइए इधर आइए। अरे कोई भी बोलिए। क्या नाम? श्याम नाम है जी। राम क्यों हार गए? राम क्यों हार गए भाई? आज हम अयोध्या में आए, राम जी नहीं हारे। हारी तो बीजेपी है, परंतु उसका कारण जो हम आज पहुंचे हैं, अयोध्या वासी लोगों से पूछे इसका कारण क्या था। जो कारण हमें सुनने में आया 2 घंटे के अंदर अंदर अपनी तरफ से कुछ बोले। यहाँ पर जिनको टिकट दी गई वो किसी के दरवाजे पे नहीं गए। इस एमपी को जो नहीं गए तो रामलला को देखना चाहिए था ना उनको। सुनो तो सही। सेकंड बात उन्होंने ये बोली, भाई जो क्या बात बोली उन्होंने, अभी बुला नहीं दिया, लल्लू सिंह भी निकले। दूसरा बात बोली नहीं, दूसरी बात उन्होंने जो बोली, जो अभी मेरी बात हुई ऑटो भाई साहब से, उन्होंने बोला हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है, हमें आप लोगों की जरूरत है, हमारे पास है, आप बस इतना बोल के चले। बल्कि ऐसा बोलना चाहिए था उनको, आप तो हमारे अपने हैं, आपसे क्या मांगना। ये बात तो अच्छी लगती है। प्रत्याशी ने कहा, बीजेपी के प्रत्याशी ने कहे, कार्यकर्ता ने कहे, किसी ने भी कहे, जो सुनने में आया। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। थोड़ा सा क्रॉस करेंगे आपको। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो लोगों को रामलला का देखना चाहिए था। उनकी बातों पे क्यों चले गए? उनको देखना चाहिए था अपने रामलला पे, उनको देना वो बात उनको समझाई। देखो गलती मेरे से भी हो सकती है, कुछ मैं भी गलत बोल सकता हूँ। मैम कहाँ से आप? क्या नाम है? बिंदु। आप यहाँ पे दर्शन करने आई? बिल्कुल। दर्शन हो गए आपको? अभी आज जा रहे हैं आप। आपको पता चला होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिनको मंदिर का श्रेय जाता है वो हार गई यहाँ से, है ना? क्या लगता है आपको, ऐसा गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। दुख हो रहा है आपको? बहुत हो रहा है, मुझे तो बहुत हो रहा है। लिटरली मैं बोला दुख हुआ, बहुत दुख हुआ है। मैं लोगों ने मोदी ने इतना कुछ किया, लोगों ने धोखा दिया, लोग गद्दार है, लोगों ने बहुत गलत किया है मोदी के साथ। मोदी जीतनी चाहिए थी। जय श्री राम। गद्दारी की, बिल्कुल गद्दारी की है। हम मोदी के साथ हैं। कारण बड़ा नहीं हो सकता इसके आगे कि रामलला हार गए? देखो जहाँ तक मेरे को ऐसा नहीं लगा, उन्होंने बहुत कुछ किया है। रामलला नहीं आ रहा है। क्या नाम है? रामलला नहीं आ रहा। मदन प्रसाद। हम यहीं रहते हैं? नहीं, सीमान से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ से बीजेपी हार गई? इसलिए हम एक ये भी लोग कह रहे हैं कि जो है रामलला का जो फैक्टर बना था वो नहीं चला यहाँ पे। रामलला का फैक्टर नहीं है। अयोध्या के वासी जो है गद्दार है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए। इतना विकास यहाँ हुआ जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे विश्व के लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ का डेवलपमेंट कितना हो रहा है यहाँ के लोग महसूस नहीं किए और यहाँ भाजपा को लोग हरा दिए। यहाँ के लोग गद्दार है। ये चीज अभी महसूस नहीं होगी, 2 महीने 3 महीने गुजरने के बाद अंतर दिखाई देगा।
गलती मेरे से हो गई है या हो गया है, मैं कुछ बोला तो क्या इनको भी इसका पता मतलब लगेगा, हुआ? इन्होंने क्या गलत असर आएगा मोदी जी आएगा। बिल्कुल आएगा, इनको पता लग मैम, जाएगा। आ जाइए, क्या लग रहा है? आयो, बीजेपी हार गई। मैम आ जाइए, क्या नाम है आपका? प्रेमलता, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, यहाँ से बीजेपी हार गई, जिसने मंदिर बनवाया है यहाँ पे। क्या लगता है आपको, दुख हो रहा है? भैया बहुत दुख हो रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अयोध्या वालों के लिए? गद्दार, गद्दार हैं। बिल्कुल गद्दार है। कहते हैं कि इनको श्राप दिया था सीता जी ने, क्या वही आज भी चल रहा है त्रेता युग के बाद? चल रहा है भैया, इतने गद्दारी करिए। सीता जी कह रहे थे कि सीता जी को भी नहीं छोड़ा, ऐसा भी था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। त्रेता युग में ऐसा कहा जाता था। अब तो कलयुग चल रहा है भैया, जब त्रेता युग में नहीं चला तो अब तो बिल्कुल सच बात है ये। हाँ, समय जो है भारतीय जनता पार्टी भव्य राम मंदिर बनाई, 550 वर्ष की गुलामी से मुक्त कराई हिंदुओं को, और उस भारतीय जनता पार्टी को ये अयोध्यावासी एक सीट नहीं दे पाए, इससे शर्मनाक बात संसार में कुछ भी नहीं हो सकती है। हम लोग बहुत दुखित हैं जान करके कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, उसको औना पौना कैंडिडेट से अयोध्या वासियों ने हरा दिया। ये बहुत दुख और शर्म की बात है। सबको रामलला देखने चाहिए थे, प्रत्याशी कैसा भी चाहिए, कोई फैक्टर नहीं था, न कोई कैंडिडेट फैक्टर था और न कोई एकॉर्ड बैकवर्ड फैक्टर था। हम कहते हैं कि इस सामने ये रहना चाहिए था 550 वर्ष तक, कोई माई का लाल नहीं था जो ये राम मंदिर बना सके, लेकिन मोदी एक ऐसे माई का लाल हुआ जो राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया। लेकिन अयोध्या के लोगों ने और इस फैजाबाद के लोगों ने उसको नकार दिया। इसे भी कोई बड़ी गद्दारी हो सकती है? पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है, सारा संसार, सारा हिंदुस्तान का सीट चला जाता, लेकिन अयोध्या का संसदीय अगर सीट रह जाता तो हम लोग गर्व महसूस करते। भावुक हो रहे हैं आप? भाई बिल्कुल भावुक हो रहे हैं हम लोग, तो रो देखे आज सुबह में तो हम लोग रो दिए। हो रहा है आप? बिल्कुल 500 सालों के बाद ऐसा गद्दारी नहीं करनी चाहिए। एकदम नहीं, आपको गद्दारी शब्द यूज करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल गद्दार है यहाँ के लोग, हम लोग खुलेआम कहते हैं। और यहाँ हम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। कहाँ से आए हैं सर? हम आए हैं बिहार से। बिहार से आए हैं। हाँ, तो आके थोड़ा वो उत्सुकता नहीं होगी आपके अंदर आज? वो उत्सुकता नहीं है यहाँ करके हम लोग का जो आपको पता चला कि अच्छा, ये जो कहते हैं कार सेवकों पे गोली चलाने वाले जीत गए, हाँ। ऐसा लगता है आपको? कार सेवकों को जिसने गोली चलाई, सरजू का पानी लाल हो गया, जिसने कार सेवकों ने अपनी शहादत दी, और उन्हीं लोगों को यहाँ के लोगों ने सरताज पहना दिया। ऐसी भी कोई गद्दारी होती है? ऐसा क्या कारण लगता है सर, इतना बड़ा क्या मजबूरी रही होगी? कोई मजबूरी नहीं थी। जात में बढ़ गए क्या? जात हिंदू समाज का तो एक सबसे बड़ा डीमेरिट है जातीयता। यहाँ ठाकुर जीत गया, ब्राह्मण जीत गया, बैकवर्ड जीत गया, लेकिन हिंदू हार गया। फैजाबाद जीत गया और अयोध्या हार गया। लेकिन ऐसा अयोध्या रामलला केवल अयोध्या के लोगों के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोग। वो जो 92 में जो बाबरी ध्वंस हुआ था, जुट करके उसको हटाया था, इस कलंक को मिटाया था, लेकिन अयोध्या के लोगों ने एक फलके में वो कलंक जो है, कलंक को सोचे नहीं। सोच सकते थे कभी कि 500 सालों बाद मंदिर इतना भव्य बना है, क्या बीजेपी अब हार जाएगी, ऐसा कभी सोचा था आपने? कभी हम लोग तो सपने में भी नहीं सोचते थे, विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब आपको पता चला कि बीजेपी अयोध्या जैसी सीट से हार गई है, तो क्या आपके मन में आया था? हमारे मन में तो यही आया था कि यह जो लोग कहते थे कि हिंदू लोग जो है एक गद्दार होते हैं, आज भी वही सबूत हिंदुओं ने दिया। आज भी 30% हिंदू ही हिंदू है, नहीं तो कहने के लिए हिंदू है। उनमें न संस्कृति का सम्मान है, न धर्म का सम्मान है, और न अपने अतीत पर गर्व है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, ऐसा बीजेपी कहती थी, इसलिए हार गई है। नहीं, इसलिए नहीं हारी। यहाँ पर तो कई फैक्टर काम कर रहा था। जो है फ्रॉड वीडियो दिखाया गया कि यहाँ 400 सीट भाजपा इसलिए चाहती है कि संविधान को बदल देना है। यहाँ 400 सीटें चाहती है कि मनुवादी यहाँ पर व्यवस्था लागू भाजपा करना चाहती है। सभी फ्रॉड वीडियो, इसका जांच होना चाहिए। और जो लोग ऐसे कृत्य में, ऐसे चैनल्स वाले जो कृत्य में पाए जाते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि हम कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना क्राइम नहीं है, पाप है।
हम झूठ बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन हम कानून के दायरे में नहीं आते हैं। यह कानून बनना चाहिए केंद्र सरकार में, संविधान में संशोधन करके जो झूठ बोलता है उस पर 14 साल का आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। वो जीत के उनके हौसले बुलंद होंगे ऐसे लोगों को जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। जीत के हौसले बुलंद नहीं होंगे, ये तो ऐसा ईश्वरीय कृपा है कि देखिए, अगर इनको इंडी गठबंधन वालों को अगर 50 सीट मिल गई होती तो आज ये लोग देश में आग लगाते, लेकिन ये परमात्मा और राम की कृपा है कि इन लोगों को सीट मिल गया जिससे ये लोग शांत हैं, नहीं तो आज पूरा हिंदुस्तान में आग लगता, आज लग जाती इन लोगों का प्लान था, तांडव शुरू हो जाता। लगता है आपको कुछ वीडियो वायरल हुए, कहते थे कि मंदिर पे भी आंच आ सकती है। मंदिर पर तो कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग भले कुछ भी हो, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जो है इस पर जागरूक है। हाँ, मंदिर पर क्या आंच है? सर दुख है आपको यहाँ से बीजेपी हारने का? बिल्कुल, बहुत। और कोई सीट हार जाती चलता? मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का 100 सीट भाजपा हार जाती, लेकिन अयोध्या अगर जीत जाती तो गर्व होता। चलिए, अयोध्या तो बच गया ना। सर कह रहे हैं कि वहां से सामान न खरीदो, वहां के लोगों से घर से लेके जाओ, ऐसा चल रहा है माहौल देश में। ऐसा चल रहा है, ऐसा जरूरी है? नहीं जरूरी, देखिए ये तो बात कहना जरूरी है, सबक सिखाना ये बात जरूरी है। यहाँ के लोगों को कान तक ये बात समझे कि हम लोगों ने गलती किया है, एहसास होना चाहिए कि हम कैसा भी कैंडिडेट था, कैंडिडेट तो मोदी जी का था, मोदी जी ने मंदिर बनवाया, राम को देखना चाहिए था, राम को समझ करके उसको वोट दे देना चाहिए। 2 सालों बाद देखना चाहिए था मंदिर का। बिल्कुल, इसलिए यह जो है ये चूंकि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय। मुन्ना गुप्ता जी, ये बताओ कि भैया बड़ा माहौल बना है इस समय देश में, सब लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वाले गद्दार निकले। नहीं, गद्दार नहीं निकले अयोध्या वाले बराबर अयोध्या वासी वोट दिए हैं। लेकिन ये जो क्षेत्रीय बढ़ गया है, मिल्कीपुर, इधर रिदौली, ये सब क्षेत्रीय साइकिल को वोट दे दिए हैं। नहीं, हमारे अयोध्या से निकला था। हाँ, अयोध्या निकला था और बराबर निकला है, लेकिन ये साइकिल जो क्षेत्रीय बढ़ा दिए, इस कारण से जो है हार गई है। आगे क्षेत्रीय ऐसा क्यों हुआ भाई? ये सब 500 सालों बाद मंदिर बना और साइकिल को वोट क्यों दिया? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा हमारे अयोध्या के वासी साइकिल को वोट नहीं दिए हैं, वोट दिए हैं कमल को। हाँ, अच्छा, नहीं वो जो लोग दे आए हैं जो आप बता रहे हो, भाई हारी ना। हाँ। अरे तो हम किसी का मन का भाव जानते हैं। ऐसा क्या कारण रहा भाई मुन्ना भाई, क्या रहा ऐसा कि अयोध्या से जो है अयोध्या वालों ने वोट कर दिया साइकिल को, जिन्होंने कहते हैं कि राम मंदिर पे गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, गोलियां तो चली थी 1992 और 90 में। तो सपा को कैसे जितवा दिया यहाँ से? अरे अब किसी हमारे चाहने से होगा, आम आदमी के चाहने से होगा। नहीं, आम आदमी तो वोट देता है, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होगा ना। हमारे चाहने से अगर कह रहे हैं कि घर गिरा दिए इसलिए हार गए, सब ये क्या? अरे तो घर यहीं गिरा है, घर तो कई जगह गिरा है, घर तो कई जगह गिरा है, यहीं तो थोड़ी गिरा है। तो भैया ये बताओ, दुख नहीं हो रहा है क्या? किस बात का दुख होगा? दुख नहीं हो रहा है? किस बात का दुख है? अरे जब हार गए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? अकेला पंछी क्या कर सकता है? तो मुन्ना भाई ये बताइए कि क्या लगता है आपको, जो 500 सालों बाद जो मंदिर बना उसके बाद भी बीजेपी यहाँ से हारी, तो ये जो लल्लू सिंह थे काम हम नहीं कराए थे क्या? सब कुछ कराए थे, लेकिन अब जो हार गए तो उसमें हम तो आ नहीं सकते हैं। नहीं कर सकते हैं कुछ? हम क्या कर? क्या नाम है आपका? रामविलास प्रसाद। यही रहते हैं, अयोध्या वासी हैं? जी, अयोध्या के वासी हैं, लेकिन मेरा मकान बहुत दूर पड़ता है, मुजफ्फरपुर। अयोध्या वासी ही हैं? बिहार में पड़ता है। आपका हमको दुकान है आपकी यहाँ? जी नहीं, कुछ घर भी नहीं है। मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए। दर्शन करने? हमको हाँ, स्थानीय लोग ही हमें लगा बनियान पहने घूम रहे हैं तो जाई यही के है? सुन हाँ, तब आ गए।